वाई आई लव कोरियन ड्रामा सो मच। कोरियन ड्रामास को पसंद करने का, प्यार करने का क्या ही कारण है ऐसा, और तुम्हें भी क्या सीखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए कोरियन ड्रामा, आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखो आई थिंक सो मैंने अभी तक है ना अराउंड 10 तो हो ही गए होंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें गिनवा भी सकता हूँ क्या क्या है, पर ऐसा क्या है कि वो मैंने एक देखा, उसके बाद में दूसरे को मैंने जाके मतलब इंटरनेट पे जाके ऐसे मतलब सर्च किया, एक और क्या ऐसा ही बढ़िया कोई कोरियन ड्रामा है क्या, फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने एक और किया सर्च करते जो भी बेस्ट से बेस्ट थे के ड्रामाज वो मैंने देख डाले, और इतने देख डाले कि अब मैं एक ऐसी दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ से मैं सीखा भी बहुत हूँ, जहाँ से एक असली कंटेंट क्या होता है वो भी मैं जान गया हूँ, और जहाँ से मेरे को एक ऐसी दुनिया मिल गई है जो अब मेरे को बस टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। मैं जो भी देखूंगा वो ऐसा होगा जो मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगा और मेरे को कुछ सिखा के जाएगा। कोरियन ड्रामा की खास बात क्या है? कोरियन ड्रामा की खास बात यही है कि सबसे पहले जो उनकी राइटिंग होती है वो मेनली फोकस करती है हमें कोई ना कोई मैसेज देने में। वो जितना हो सकता है उतनी अपनी राइटिंग को रियल रखती है। जैसे कि अगर तुम कभी भी हमारे एक बार इंडियन सीरियल्स को देख लो, अब कोरियन ड्रामास को मैं बॉलीवुड के साथ कंपेयर मतलब नहीं करूँगा, पर तुम कर भी सकते हो क्योंकि वो जहाँ पे ड्रामाज है तो हमारे यहाँ पे इंडियन सीरियल्स होते हैं, तो बॉलीवुड के साथ भी तुम कंपेयर कर सकते हो। पर जब तुम इंडियन सीरियल्स देखते हो तो वहाँ पे जितना हो सकता है उनको ड्रामेटिक बनाने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरियन ड्रामाज में ड्रामा बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ कुछ होंगे कोरियन ड्रामाज जो बिल्कुल ही मतलब ऐसे फैंटेसी वर्ड वाले होंगे, कोरियन ड्रामा एकदम ड्रामेटिक होंगे जिनसे वास्तविकता का कुछ लेना देना नहीं है, पर ऐसे ड्रामा सिर्फ 10% है। 90% अगर एक ड्रामा के अंदर थोड़ा सा है ड्रामा, 90% काम ऐसा किया जाता है जो तुम्हें असली ज़िंदगी से बहुत जोड़ता है, जो तुम्हें एक कहानी बताता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हें ज़िंदगी में कुछ सिखा के जाएगी और जिसमें बहुत सच्चाई होती है। मैंने आज तक जितने भी कोरियन ड्रामास देखे हैं उससे मैं सीखा तो सीखा, बट उससे मैं ये भी सीख चुका हूँ कि सच्चाई में एक इंसान कैसा हैंडल होना चाहिए, खुद को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो तुम्हें कैसे मतलब कर सकते हो। और वहाँ की जो एक्टिंग है ना, वो एक्टिंग एक अलग ही लेवल की होती है। मैंने अभी मतलब देख के ख़त्म किया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू, इसके ऊपर मैंने मेरे दूसरे चैनल पे रिव्यू भी कर रखा है, तुम चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। उसके अंदर जो एक्ट्रेस है पार्क क्यूबिन, वो ऑटिस्टिक एक लेडी का कैरेक्टर निभाती है कि एक ऑटिस्टिक इंसान है, वो कैसे मतलब अटर्नी बनती है, कैसे लॉयर बनती है और कैसे केस लड़ती है। तो जो उसने एक्टिंग की है ना, तुम उस एक्टिंग से इतना जुड़ जाओगे, उस एक्टिंग से तुम इतना प्रभावित हो जाओगे कि तुम उसको देखते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हें ये फील होगा कि यार ये सच में ही ऑटिस्टिक है। और उन्होंने इतना बेहतर तरीके से जो लोग ऑटिस्टिक होते हैं उनकी क्या दुख दर्द होते हैं, सोसाइटी उनके साथ क्या भेदभाव करती है, कैसे मतलब है ना वो मतलब सबके साथ होके भी अकेला फील करते हैं, और इनमें जो लोग जिनको ऑटिज्म नहीं है उनकी किस प्रकार से गलती, उनके मानसिकता में क्या गलती है, बहुत अच्छे वे में बिना बोले दिखाया गया है। तो एक तो उनकी स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले होता है वो इतना खास होता है कि उन्हें बहुत कम शब्द बोलने की जरूरत पड़ती है, और ख़ास करके जब उन्हें कोई इमोशन दिखाना होता है तो उन्हें कोई भी चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस अपनी एक्टिंग से दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि बैकग्राउंड सॉन्ग्स भी जो होते हैं वो कहीं कहीं स्पेशल जगह पे ही वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं। ऐसे नहीं कि धूम तरह वहाँ पे चीज़ें बज रही है पीछे, नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पे यूज़ होता है, और इस वे में यूज़ होता है कि तुम उससे कनेक्ट मतलब कर लेते हो। इसके अलावा वो तुम्हें रिलेटेबल भी बहुत लगना मतलब स्टार्ट होगा, तुम उससे एक जुड़ाव सा फील करोगे कोरियन ड्रामा से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो स्टोरी है, वो जो कहना चाहते हैं, उनमें तुम खुद को देख लेते हो। ये चीज़ हम इंडियन सीरियल्स में नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि 80% बॉलीवुड फिल्मों में नहीं कर सकते। आ रहा है हीरो और वो बंदूकें चला रहा है, मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा किया नहीं। इंडियन सीरियल्स में कुछ अलग ही हो रहा है, रिलेट तुम बहुत कम कर पाते हो। पर जब कोरियन ड्रामा की बात आती है तो कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा स्टोरी के अंदर जो उसको तुम ये मानोगे कि हाँ इसका और मेरे में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, तो वो ऐसा मतलब जुड़ाव होता है एक किसी भी कैरेक्टर से। तुम बोली कोई भी कोरियन ड्रामा उठा के देख लो, तुम बोलोगे कि शी और ही इज़ लाइक मी, ऐसा जो जुड़ाव है वो डालते हैं। और इस वजह से जब तुम अगर एक
कोरियन ड्रामा को देखना स्टार्ट करते हो तो फिर तुम उसको पूरा देखते हो, क्योंकि तुम्हें एक जुड़ाव फील हो रहा है, तुम्हें एक रिलेटेबिलिटी फील हो रही है। तो वो सब फील होने का एक ही कारण होता है कि तुम्हें अब पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ और मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं किसके लिए देख रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो जो स्क्रीन के ऊपर है वो कोई और नहीं, वो मैं खुद हूँ। इसके अलावा जो मैंने बात कही थी कि लाइफ लेसन्स बहुत तुम्हें सीखने को मिलते हैं, तो वो लाइफ लेसन जो सीखने को मिलते हैं ना, वो ऐसे सीखने को मिलते हैं अगर एक समझदार आदमी है तो जो वो 2 बुक से सीखेगा पढ़ के, जो वो मोटिवेशन वीडियो 3-4 देख के सीखेगा, वो अगर एक कोरियन ड्रामा सीख ले और उसमें एक बंदा क्या कर रहा है और एक बंदा क्या मतलब नहीं कर रहा है, अपने लाइफ में अगर अप्लाई करना स्टार्ट कर दे तो वो एक बेटर ह्यूमन बनना स्टार्ट कर देगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एक वेब सीरीज़ थी इटाइवन क्लास, जिसको लेके मैंने इसी चैनल के ऊपर भी एक वीडियो डाल रखा है और दूसरा चैनल है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी डाल रखा है, रिव्यू कर रखा है, तो तुम दोनों जाके देख सकते हो। तो उसमें क्या खास बात थी, वो वेब सीरीज़ मैंने देखी है ना, आज से 2 साल पहले देखी थी मैंने। मेरे को पर्सनली इतना कोई फिल्मों का इतना कोई शौक नहीं था, बट एक करेक्टर जिसने उसकी जर्नी पूरी आंखों के सामने आती है। तो एक इटाइवन क्लास ने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को इतना सिखा दिया था जितना मैंने मेरी ज़िंदगी में जो बुक्स पढ़ी है उसमें से, जैसे मैंने 2 बुक पढ़ी है तो वो एक ड्रामा उसके था बराबर। कि अब किसी और के लिए उसने बस ड्रामा देखा, बंद कर दिया, फ़ोन सो गया, वो अलग बात है। मेरे लिए ये बात थी कि मैंने उसको देखा तो मैंने सारी चीज़ों से देखा, मैंने 360 डिग्री घुमा के देखा कि ये जो बंदा है, सबसे पहले इसके बाप को मार दिया गया, पर इसने बदला लिया खुद को आगे बढ़ा के, ना कि दूसरों को नीचे गिरा के। दूसरों को मार देता तो क्या होता, उसके तो कोई लाइफ में नहीं हुआ ना इम्प्रूव। दूसरा नीचे गिरा पर वो खुद ऊपर उठा। इसलिए अब ज़्यादा जानना है तो तुम जाके देख सकते हो, रिव्यू वगैरह एक चैनल के ऊपर बात हुई है और बाकी चैनल भी है। और उसके बाद में लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसका उसके ऊपर तभी फ़र्क पड़ रहा है जब वो फ़र्क पड़ने दे रहे हैं। नहीं तो वो कह रहा है आपकी ज़िंदगी, आपको फैसले लेने की आज़ादी है, क्योंकि मैंने आपको कंट्रोल नहीं कर रखा है। और भी ऐसी बहुत चीज़ें जो वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए एफर्ट्स डालता है। जो वो टीम में जब एक जने को बाहर निकालने की बात आती है तो वो उसके साथ खड़ा रहता है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, पहले से मैं इसको नहीं करने दूंगा, क्योंकि जब मेरे साथ कोई नहीं था तो इसने मेरे साथ काम किया है, तो मैं इसको बाहर नहीं निकालने दूंगा। मतलब एक क्या होना चाहिए एक इंसान, कैसे वो एक पीसफुल लाइफ जी सकता है, वो तुम्हें इटाइवन क्लास सिखा देती है। वहाँ पे रिवेंज की बात हो रही होती है, वहाँ पे ऊपर उठने की बात हो रही होती है, वहाँ पे इमोशंस की बात हो रही होती है, इंस्पिरेशन की बात हो रही होती है। पर वहाँ पे भी तुम जो फिलॉसफी है वो तुम सीख सकते हो और सीख के ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो अगर तुम चाहो तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे लाइफ लेसन है ना, मैंने वहाँ से उठाए अपने लाइफ में। और मैं उस ड्रामा को देखने के बाद में ये मैं प्राउड होकर कह रहा हूँ, मैं एक मच बेटर इंसान बना। उससे जो कैरेक्टर था चिरोई, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी के अंदर। और ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सारे ड्रामाज ही बहुत बढ़िया होते हैं, ये भी हो सकता है कि देखो भाई, अब ये गुंजाइश मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं मैं किसी चीज़ का अंधभक्त हूँ। ये भी हो सकता है कि जो मैंने देखे हैं अभी तक वो 99% ड्रामाज एकदम बढ़िया है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकता मैं कि सारे ही होंगे बढ़िया, पर ये है कि जो मैंने देखे हैं अभी तक, उसके हिसाब से मैं इतना कह सकता हूँ कि 90%, यहाँ तक कि 95% कोरियन ड्रामाज ऐसे होंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी को कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो हो सकता है एक सीख, वो हो सकता है लाइफ लेसन, वो हो सकता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना, वो हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीज़ फैमिली वैल्यू बताए, वो हो सकता है कि तुम उससे जुड़ जाओ और खुद को उसमें देखने की कोशिश करो, और जो तुम्हारी कमियां थी वो सामने वाला तुम्हें दिखाए और फिर तुम्हें एहसास हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तुम लाइफ में लेके जाओगे। मैंने कौन कौन से देखे हैं कोरियन ड्रामा, अगर तुम्हें जानना है तो तुम कमेंट कर देना। तो तुम कहोगे तो मैं कमेंट पिन करता रहूँगा जो मैं कोरियन ड्रामा देख चुका हूँ, जो आगे देख रहा हूँ। तो तुम आके बार बार वीडियो पे चेक कर सकते हो कि मैंने कौन कौन से देखे हैं। बाकी तुम मेरे को फॉलो भी कर सकते हो भाई इंस्टाग्राम पे। पर मैं ये था वीडियो, मेरे को क्यों अच्छी लगती है कोरियन ड्रामा, तुम्हें भी क्यों देखनी चाहिए और तुम्हें देखनी ही चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ जो मैंने देखी है वो, तो और तुम देखना चालू करो, वो एक अलग ही दुनिया है। तुमने, मैं कह रहा हूँ, एक बार वो देखनी स्टार्ट कर देना, फिर तुम हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब बंद कर दोगे। चलो आज कुछ नहीं देखने को, ये देख लो, तो तुम सर्च करोगे कोरियन ड्रामा है क्या कोई ढंग का। इंडिया की भी जो है बेस्ट जो मैंने अभी रिसेंट टाइम में देखी है, असुर 2 देखी है, असुर देखी है, फैमिली मैन देखी है, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, पंचायत देखी है। तो जो ऐसे होते हैं
जिसमें तुम्हें कुछ सीखने को मिले, जिसमें कुछ स्टोरी हो, तो तुम ऐसे ही फिल्म देखोगे। बाकी कोरियन ड्रामा देखने के बाद में फालतू की चीज़ें देखने का तुम्हारा मन नहीं करेगा, क्योंकि जब तुम्हारे पास सोना है तो फालतू क्यों जाना उस चीज़ पे जो तुम्हें बस कोई भी चीज़ दे ही नहीं रही है ज़िंदगी में। वही आई होप तुम बहुत कुछ समझे होगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो रोज आती है। और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं रिव्यूज देता हूँ, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ वहाँ होते रहो दोनों चैनल के ऊपर और मेरे को देखते रहो। बाकी बाय।